नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राहु युति प्रभाव को लेकर। पिछले दिनों हमारी चर्चा सूर्य राहु और चंद्र राहु की युति को जन्म कुंडली के 12वें भाव में लेकर के हुई थी। अब आज से मंगल राहु युति प्रभाव की चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। अब आने वाले कुछ दिनों में हम इस प्रभाव को जन्म कुंडली के 12वें भाव में देखेंगे। प्रिय दर्शकों, राहु जब भी किसी ग्रह के साथ युति बनाता है तो एक दुर्योग का निर्माण कर देता है। जैसे सूर्य और चंद्रमा के साथ ग्रहण, तो मंगल के साथ युति बनाकर राहु अंगारक नामक दुर्योग का निर्माण करता है। प्रिय दर्शकों, आपको याद होगा जब सूर्य की चर्चा मैंने आप सबके सम्मुख की थी तो जन्म कुंडली के 12वें भाव में हर भाव में मैंने खराब प्रभाव नहीं बताया था, वरन कई भावों में सूर्य और राहु की युति के श्रेष्ठ प्रभाव की चर्चा आप सबके सम्मुख की थी। और इसके पीछे का तर्क आपको समझाया था कि अगर आप ज्योतिष के मर्मज्ञों की माने तो सूर्य राहु की युति बेहद खराब फल प्रदायक है। लेकिन अगर आज इस कलयुग में जहां कि हम केवल और केवल भौतिक सुखों को ही वरीयता देते हैं, वहां पर सूर्य, क्योंकि आत्मा का कारक सूर्य है और आत्मा के कारक को जब राहु ने ग्रसित किया तो आत्मा के आधार पर अगर हम देखें, यानी यहां आत्मा शब्द को आप इस तरह से लीजिए, क्योंकि आत्मा तो हर अच्छाई और बुराई से पृथक है, अलग है। लेकिन अगर आज के इस परिवेश में देखें तो हम सबों की आत्मा मर गई है, या यूं कहें कि उस दृष्टिकोण से देखा जाए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारी आत्मा तो मरी गई है। परंतु बात जब चंद्रमा की आई थी तो आपने गौर किया होगा कि लगभग हर भाव में कुछ न कुछ कमी ही दिखाई थी मैंने। कारण है कि मन के स्तर पर हम जी रहे हैं, तो मन के स्तर पर राहु की युति चंद्रमा के साथ होने पर प्रत्येक भाव में कुछ न कुछ कमी परेशानी दिखाई पड़ रही है। अब हम बात करते हैं मंगल की। मंगल है कौन? मंगल उत्साह है, मंगल पराक्रम है, पुरुषार्थ है। राहु के साथ युति बनाते हुए इसे अंगारक योग का नाम दिया गया। अगर अंगारक योग के प्रभाव की चर्चा मैं आप सबके सम्मुख करूं तो हर भाव में इसका अलग अलग दुष्प्रभाव है। लेकिन मैं आज पहले ही दिन बता देना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कहूंगा कि मंगल और राहु की युति का जन्म कुंडली में होना बेहद खराब है। यह गलत हो जाएगा अगर मैं कहता हूं कि मंगल और राहु की युति होना बेहद खराब। निसंदेह यह दुर्योग है, निसंदेह इस दुर्योग से परेशानी भी होती है, लेकिन कोई इसमें संदेह नहीं कर सकता कि यह दुर्योग भी जातक को एक विशेष स्तर पर ला करके रख देता है। आइए हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज हमारे सम्मुख 3 भाव है, लग्न, धन भाव और पराक्रम भाव, तृतीय भाव। इन तीनों भावों में मंगल राहु की युति का कैसा प्रभाव होगा? देखिए, बहुत ज्यादा अब इन बातों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि किसी भी तरह का योग हो या दुर्योग, इस बात का सदैव ख्याल रखना होता है कि जिस भाव में ग्रह बैठे हैं, जिस भाव में योग बन रहा है, उस भावपति की स्थिति को देखना, उस भाव पर ग्रहों की दृष्टि का देखना, यह बेहद आवश्यक होता है। जन्म कुंडली में बनने वाला कोई भी योग या दुर्योग राजयोग है तो हम नहीं कह सकते कि यह जातक को राजा ही बना के छोड़ेगा, और दुर्योग है तो एक ज्योतिषी, एक ऐसा ज्योतिषी जो थोड़ा सा भी ग्रहों को समझने का प्रयत्न करता है, वो एक बार में भूल कर भी नहीं कह सकता कि यह दुर्योग आपको नुकसान ही पहुंचा देगा। फिर दुर्योग क्या करता है? निर्भर करता है कि दुर्योग कितना नुकसान पहुंचाएगा, किस पक्ष को नुकसान पहुंचाएगा। इसी दुर्योग पर अगर किसी अच्छे ग्रह की, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो बहुत हद तक संभावना है कि उस दुर्योग का भी दुष्प्रभाव वाला जो पार्ट है, क्योंकि एक बात सदैव आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ज्योतिष शास्त्र का अगर आप आधार माने तो जाने, जो शास्त्रीय है तो वो क्या है? यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। यही ज्योतिष शास्त्र का मूल आधार है। जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो ये आप सदैव ध्यान तो रखते हैं और जानते हैं कि अगर कोई लुटेरा है, कोई डाकू है, कोई बुरा आदमी है, तो केवल और केवल उसके अंदर बुराई ही है, क्या ये कोई दावा करेगा? और कोई व्यक्ति बेहद सज्जन, संभ्रांत, सबकी मदद करने वाला है, तो केवल और केवल उसके अंदर अच्छाई ही है, क्या ये कोई दावा करेगा? जवाब है ना।
हर जगह जहां बुराई है वहां अच्छाई भी है, और जहां अच्छाई है वहां बुराई भी है। इन दोनों के मिश्रण से ही सब कुछ ये जगत चल रहा है। तो ये बात योग पर भी लागू होगा। जब यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो ये बात इस योग पर भी हम लागू करेंगे। तो हर योग या दुर्योग का एक स्याह पक्ष है तो एक सफेद पक्ष है, एक सफेद पक्ष है तो एक स्याह पक्ष भी है, चाहे वो गज केसरी क्यों ना हो। निसंदेह सर्वाधिक श्रेष्ठ राजयोग, लेकिन उसका भी कुछ ना कुछ स्याह पक्ष है। आज उसकी चर्चा नहीं है, आज चर्चा है एक दुर्योग की। मंगल पुरुषार्थ है, तो राहु क्या है? राहु असल में छाया है, राहु असल में भ्रम है, राहु असल में कुछ नहीं है। आप ये जानते हैं कि राहु आकाश में दिखाई पड़ने वाला कोई पिंड नहीं है, वरन एक स्थान मात्र का नाम है, लेकिन वो प्रभावी है। क्यों? क्योंकि इसकी भी चर्चा पूर्व में मैंने कई बार कर दी है। इसलिए राहु और केतु के प्रभाव को सदैव ऋषियों ने कहा कि वो जिस भाव में बैठेंगे, जिस राशि में होंगे, उस राशिपति की स्थिति को देखिए, उसी के समान वो फल देंगे। इसके पीछे तर्क इतना ही था कि वो किसी की नकल करता है, वो किसी की नकल है। और आमतौर पर कहा शनिवत राहु, तो शनि सर्वाधिक पाप ग्रह हैं और छाया को उसी का आधार मान करके लेकर चला गया। जबकि दृष्टि की चर्चा आई तो गुरुवत इसको दृष्टि दी गई। कई बार लोग कहते हैं कि दृष्टि नहीं होती, या चर्चा करूंगा तो लंबा हमारा कार्यक्रम बढ़ जाएगा, लेकिन इसलिए भी राहु की दृष्टि मान्य होनी चाहिए। यह है साफ साफ प्रभाव दिखाई पड़ता है, तो कोई ऐसी बात ही नहीं है न मानना, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये छाया ग्रह है तो उसकी दृष्टि कैसे। इसका संपूर्ण प्रभाव माना गया है ज्योतिष शास्त्र में, इसको पूरी दशा दी गई है, इसकी दृष्टि भी मानी गई। और मानने के पीछे तर्क है, इसके ऊपर मेरे पर्याप्त वीडियो पहले के हैं, उस पर समय हम नहीं जाया करेंगे। मंगल राहु की युति, मंगल जहां अपना प्रभाव रखता है, मंगल भी पापग्रह है और राहु भी पापग्रह। अब ये जो जब दोनों युति बनाते हैं, तो सबसे पहले चर्चा अगर हम लग्न की करें, अर्थात आपके व्यक्तित्व की, पहले इसका स्याह पक्ष देखिए। मंगल राहु की युति अगर आपके व्यक्तित्व में हो तो उग्रता की पराकाष्ठा, बहुत जल्दी उग्र हो जाना, मरने मारने कटने काटने पर उतारू हो जाना, यानी क्रोध बहुत अधिक। अब किसी व्यक्ति को बहुत अधिक क्रोध आ रहा हो तो देखने में ऐसा आ सकता है कि ऐसा व्यक्ति उच्चाट प्रवृत्ति का होगा, यानी उच्चाटन की जो स्थिति कहते हैं कि कहीं भी वो शांत या स्थिर नहीं रहता। बहुत भयंकरतम क्रोध वाले लोग कैसे होते हैं? यानी ये ऊर्जा है, क्रोध है क्या? ऊर्जा। तो ऊर्जा किसी के अंदर बहुत ज्यादा होगी, वही व्यक्ति बहुत जल्दी शीघ्र मरने मारने पर उतारू होगा। तो ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा है, वो हर समय शांत बैठा रहे और क्रोध आने की स्थिति में ही उसकी ऊर्जा जागृत हो, ये नहीं हो सकता। ऊर्जा जागृत सदैव रहती है, क्रोध आने की अवस्था में वो बहुत ऊपर बढ़ जाती है। तो मंगल राहु की युति में ये स्याह पक्ष है, काला पक्ष है कि जातक उच्चाटन वाली स्थिति का होगा, उसका जी हमेशा उच्चटा सा रहेगा, कहीं स्थिर मन नहीं रहेगा। अब यहीं पर एक आपको आधार मिल गया। अब इसी आधार पर हर बात को बिठाइए। अगर कोई व्यक्ति अशांत या अस्थिर प्रवृत्ति का होगा तो वो काम में मन कैसे लगाएगा? अगर कोई व्यक्ति अशांत या अस्थिर प्रवृत्ति का होगा तो वो जीवन में सफल कैसे होगा? अगर कोई व्यक्ति उच्चाट या ऐसी प्रवृत्ति का होगा कि क्रोध वाला होगा, वाणी में उसकी कड़वाहट भी है, तो वो अच्छा करेगा, इसके बावजूद वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देगा कि लोग उसके बातों को, इंसान का स्वभाव क्या है, आपकी अच्छाइयों को कम, आपकी बुराइयों को लोग ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो आज के इस परिवेश में देखें तो बहुत अच्छा करने के बावजूद उसको क्रेडिट ना मिलना। और कमोबेश मंगल पराक्रम है, राहु की युति में आकर के पराक्रम की कई बार गलत दिशा मिल जाती है या पराक्रम को गलत दिशा मिल जाती है। अब पराक्रम को गलत दिशा कैसे मिलती है? पराक्रम को गलत दिशा ऐसे ही मिलती है कि व्यक्ति को बढ़ना आगे है और वो बढ़ने के लिए आगे हर वो मार्ग चुनने को तैयार रहता है, वो ये नहीं देखता कि क्या सही और क्या गलत। लग्न आपका सब कुछ है, व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व में ही अंगारक योग का लगना आपका पूरी तरह से उच्चाटन कर देता है। एक लाइन में जान लीजिए, बस ये इसका सबसे बड़ा स्याह पक्ष है। तो सफेद पक्ष क्या है? हर व्यक्ति जो इस दुनिया में जीवित है, भ्रम में हर कोई है। आप एक ऐसा व्यक्ति नहीं ला सकते जो अपने आप को महाज्ञानी कह रहा हो वो, और जो अपने आप को मूर्ख है वो तो है ही, उसके लिए तो कहना ही नहीं। महाज्ञानी भी भ्रम में है, महाज्ञानी भी भ्रम में है, और राहु भ्रम ही है। मंगल जब राहु के साथ हो तो व्यक्ति के पास, जिसके पास थोड़ी ऊर्जा है, क्षमता है, मंगल लग्न में है तो ऊर्जा है, वो राहु व्यक्ति को
असाधारण प्रवृत्ति का जुगाड़ू बना देगा। यानी वो अपने काम को पूरा करने के लिए आप उसको स्वार्थी, अब बुरा शब्द हो सकता है किसी के लिए, सुनने में ये बुरा लगेगा कि वो स्वार्थी हो सकता है, अपना काम करने के लिए किसी का हित अहित नहीं देखेगा, ये सुनने में बुरा लगता है, लेकिन मैं उसको भी ठीक समझाता हूं कि क्या जरूरी है कि ये बुरा ही है। तो अपना हित देखने के लिए वो किसी का अहित भी कर सकता है। उसके कार्य से, उसकी बातों से, उसके रहन सहन, उसके स्वभाव से हो सकता है लोगों को सदैव दुख होता रहे, लेकिन इसके बावजूद वो अपना काम करेगा। मैं कह रहा हूं ये इसका सफेद पक्ष है, स्याह नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति तो अपने स्वार्थ के लिए ही जी रहा है। तो अगर मंगल राहु की युति होने से किसी व्यक्ति का ये जो दुर्गुण है उजागर हो जाए, लोगों के सामने आ जाए, इतनी ही तो बुराई है। बाकियों की क्या जो दुर्गुण है वो छुपा हुआ है। मंगल राहु की युति लग्न में होने से ये दुर्गुण बाहर आ जाता है, दिखाई पड़ने लगता है। यही बुराई है, याद रखिएगा। अब अगर यही मंगल राहु की युति है, इस पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ये बहुत ज्यादा अशांत और स्थिर, जैसे मान लिया जाए शनि की दृष्टि पड़ गई, तब तो ये व्यक्ति को, मैंने क्या कहा था, उच्चाटन की स्थिति है, ये व्यक्ति को पागलपन की स्थिति में ला देगा। लेकिन अगर यही मंगल राहु की युति है लग्न में और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति उच्च कोटि का जुगाड़ू होगा, दिमागी होगा, राजनीतिज्ञ होगा, बुद्धिमान होगा। हो सकता है पीठ पीछे लोग उसको बुरा कहें, लेकिन उसके सामने आने पर अदब से उसको सलाम ही ठोकेंगे। यह मंगल राहु की युति का स्याह पक्ष, सफेद पक्ष है। कैसे हुआ? गुरु की दृष्टि भर मात्र से। मंगल में ऊर्जा है और राहु में भ्रम। अब कोई व्यक्ति जहां भ्रम कहिए या उसको आप कह दीजिए एक ऐसा प्रयत्न या ऐसी विचारधारा जहां सामने वाला केवल और केवल व्यक्ति अपने हित की ही सोचता है, तो अपने हित की सोचने वाला, नीति शास्त्र भी कहता है स्वात्मार्थे पृथ्वीम तेजित, अपने हित की सोचने वाला कई बार कुछ ऐसा भी कर जाता है जिससे समाज को, दुनिया को, लोगों को क्षति पहुंच जाए, नुकसान हो जाए। इसको अगर देखें तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बढ़िया नहीं माना गया, इसीलिए दुर्योग है, इसीलिए दुर्योग है। लेकिन अगर यही दुर्योग किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाए तो ऐसा व्यक्ति बेहद बुद्धिमान होगा, उसका विवेक बहुत जागृत होगा, परिस्थितियों को भांपने की जो कला उसके पास होगी अन्य किसी के पास नहीं। तो ये इसका सफेद पक्ष है। धन भाव, धन भाव में राहु मंगल की युति को भी मैं अच्छा ही कहूंगा। अब ऐसे जातक को कुछ बुरी लत लगे सकती है, लगने की प्रबल संभावना है, जैसे गलत खान पान, मद्यपान की संभावना बहुत ज्यादा मंगल राहु की युति में संभावना है। कैसा जातक गुटखा या सिगरेट वगैरह बहुत ज्यादा खाए पिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि उसकी वाणी बेहद कड़वी होगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि वो कई बार इतना कड़वा बोल बैठेगा, ऐसा जहर वाणी से उगल बैठेगा कि उसके अपने भी, उसके शुभ चिंतक भी बुरा मान जाए। ये समस्या आएगी। धन भाव में मंगल राहु की युति से मैं ये नहीं कह सकता कि धन को लेकर के जातक सदैव कमजोर अवस्था में रहेगा, लेकिन अब ये निर्भर करता है। मान लिया जाए कि मंगल अगर षष्ठेश बनकर के, व्ययेश बनकर के जाकर के बैठ जाए धन भाव में, तो संभव है कि जातक ऋणी हो जाए। तो इस अंगारक योग से नुकसान क्या होता है? इस अंगारक योग से नुकसान होगा कुटुंब का साथ कम मिलना, खान पान उसका भ्रष्ट होना, वाणी की कड़वाहट, और साथ ही साथ ऐसे जातक को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां निरंतर बनी रहने वाली है। अब अगर ये मंगल राहु की युति पाप ग्रह से दृष्ट हो तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, कुटुंब से दूरी, धन संचित ना हो पाना, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ संभावना है कि ऐसा जातक आंखों का रोगी हो जाए, नेत्र रोगी हो, नेत्र से संबंधित उसको परेशानी हो। संभावना इस बात की है कि ऐसे जातक को आंखों के पास कट लग जाना, चोट लग जाना इत्यादि ऑपरेशन की भी नौबत जीवन काल में, ये जो फेस दिखाई पड़ रहा है, फेस से संबंधित कोई ऑपरेशन या ऐसी दुर्घटना जहां कोई अंग में दाग लग जाए, कट लग जाए, इसकी संभावना यहां राहु मंगल की युति से उत्पन्न हो जाती है। सफेद पक्ष, मंगल राहु की युति हो और इस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो संभावना इस बात की है कि जातक हो सकता है थोड़ा बहुत गलत करके, ऊंच नीच करके, लेकिन धन संचित करेगा, धन रखेगा। वाणी के मामले में उसके पास नियंत्रण होगा, जब जैसा तब तैसा बोलने वाला होगा, यानी राजनीतिज्ञ होगा। वो जब परिस्थिति देखेगा कि अब मीठा बोलने की आवश्यकता है तो मीठा बोल लेगा, बाकी भीतर वो कुछ भी रखे रहे। याद रखिएगा, ये जो दुर्योग हैं, इन दुर्योगों में सदैव ध्यान रखिए भौतिक आध्यात्मिक, भौतिक आध्यात्मिक। भौतिक जगत में बात अलग है, आध्यात्मिक जगत में बात अलग है।
भौतिक जगत ये देखता है कि हम कहते हैं कि हम दिल से कैसे हैं, ये कौन जानता है। हम दिल से सामने वाले का बुरा सोच रहे हैं, ये कौन जानता है। हाँ, जानता है, कोई तो ऐसा है जो जानता है। परमात्मा सब जानता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर परमात्मा जानता है मतलब व्यक्ति ढोंग कर रहा है। ढोंग कर रहा है मतलब ये दुर्योग है, ये पाप है, ये खराब है, सो ये दुर्योग है। लेकिन अगर आज के इस परिवेश में देखें जहां केवल और केवल हम मन के स्तर पर भौतिक युग में केवल अपने सुख, अपने धन, अपने खान पान, अपने लिए ही जी रहे हैं, बल्कि यहां तक कि एक समय विशेष की बात है, ऐसे बहुत से परिवार दिखाई पड़ जाएंगे जहां माता पिता अपने बच्चों से ही छुपा के खा रहे हैं। उस जगह पर निसंदेह ये दुर्योग है। लेकिन आज के इस परिवेश में तो यही योग है, हर जगह यही सुख है, यही अच्छा है। एक दूसरे से दुराव, छुपाओ, अपने कुटुंब से। आप अपने भी घर में देख सकते हैं, क्या आप अपने घर में जो छुपा के खा रहे हैं अपने कुटुंबी जनों को सबको बताते होंगे? कोई बड़ी चीज आप खरीद के लाए, आप दिखाते भी होंगे तो ये सोच करके कि सामने वाला थोड़ा जले। हर घर में ऐसी सोच है। तो वहां पर अगर देखें तो ये दुर्योग है। सामने वाले को जला करके अपना सुख पालना, सामने वाला जले और आपको सुख मिले, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन ये दुर्योग आज के इस परिवेश में राजयोग है। तो आपने द्वितीय भाव में भी राहु मंगल की कमियों को समझा। तृतीय भाव में बताने की आवश्यकता नहीं कि ये बहुत बढ़िया माना जाएगा। कमियां हैं यहां पर भी। छोटे भाई बहन के साथ संबंध आपके खराब होंगे, परेशानी होगी। अगर ये पापग्रह से दृष्ट हो गया तो बहुत संभावना है कि छोटे भाई बहन के साथ संबंध कभी भी अच्छे ना हो, ये संभावना है। लेकिन अच्छाई बहुत है। ऐसा जातक निसंदेह निडर होगा, पुरुषार्थी होगा, पराक्रमी होगा। अपने पुरुषार्थ से ही जीवन में हर सुख हासिल करने का प्रयत्न करेगा। हो सकता है वो धार्मिक कम हो, इसलिए दुर्योग है। हो सकता है वो धर्म में कम रुचि रखता हो सकता है वो धर्म पर आघात भी करता हो सकता है वो अपने माता पिता के द्वारा किए गए धर्म कार्यों को आडंबर बताता हो, ये कमी हो सकती है। लेकिन वो स्वतः कर्मठ होगा, पुरुषार्थी होगा, मेहनती होगा। तो अंगारक योग से कोई तो नुकसान होगा ना, बिल्कुल होगा। मान लिया जाए कि यही दुर्योग पापग्रह से दृष्ट हो जाए, तो यह बात सत्य है कि पुरुषार्थी तो कोई भी हो, लेकिन उसके पुरुषार्थ का 100% रिजल्ट मिल जाना बहुत बड़ी बात है। तो शनि की दृष्टि या पापग्रह किसी और की दृष्टि पड़ जाए तो मेहनत के बावजूद रिजल्ट मिलना चाहिए 100, हाथ में आएगा 40, हाथ में आएगा 50 आएगा, क्योंकि पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता। और अगर यही शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो भाई बहनों को इससे लाभ मिलेगा। इसे भले भाई बहनों से कम लाभ मिले, लेकिन भाई बहनों को इससे लाभ मिलेगा। इसके पुरुषार्थ का इसको 100% प्रभाव मिलेगा। और ऐसा जातक निस्संदेह पुरुषार्थी होगा, पराक्रमी होगा, समाज में जाना जाएगा। खेल कूद या ऐसा जातक मिलिट्री, सेना, पुलिस, ऐसे क्षेत्रों में बहुत बड़े पद तक पहुंच सकता है। मान सम्मान इसका समाज में अलग तरह का होगा, अलग प्रतिभा का धनी होगा। यानी तृतीय भाव में बने अंगारक योग को हम पूरी तरह से खराब नहीं कर सकते। इन दोनों भावों में मैंने सामान्य व्याख्या की, यहां पर मैंने विशेष व्याख्या की। कारण है कि यह व्यक्तित्व है। अगर व्यक्तित्व में ही अंगारक लगा हुआ हो तो किस तरह का व्यक्तित्व व्यक्ति का देखने को मिलेगा, इसकी हमने संपूर्ण विवेचन समझ लिया। ऐसा नहीं है कि मैंने यहां विवेचन कम किया, यहां इस भाव से संबंधित जितना प्रभाव था वो मैंने आपको बता दिया। बाकी के जितने भाव हैं इस पर भी चर्चा हमारे आने वाले अगले कार्यक्रमों में चलती रहेगी और इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। प्रिय दर्शकों, याद रखिएगा, हर योग का अपना श्रेष्ठ प्रभाव है तो उसका भी कुछ न कुछ दुष्प्रभाव है। जैसे एक विटामिन की दवा जो हमें फायदा देती है तो संभावना है कि उसकी कुछ न कुछ ऐसी उसका कुछ न कुछ ऐसा दुष्प्रभाव हो जो हमें नुकसान पहुंचा रहा हो। वैसे ही कोई बुरी चीज है, जैसे कोई कड़वी चीज आपको दी जाए तो हो सकता है उस समय तक कड़वी लगे, वो बाद में फायदा दे। मीठी चीज हो सकता है बाद में आपको नुकसान करे, उस समय बहुत अच्छा लगे। हर चीज का एक स्याह और सफेद पक्ष होता है, वैसे ही ये दुर्योग है। इसका अगर कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है। अंगारक योग इन 3 भावों में हमने जाना। बाकी के भाव में अगले सप्ताह में लेकर के आप सबके सम्मुख इसका प्रभाव उपस्थित रहूंगा। आप अपनी जन्म कुंडली में मिला इसे अवश्य लीजिएगा। बहुत कुछ ज्यादा नहीं, अगर न समझ में आए कुछ चीजें तो आपको मेरे जो सूर्य चंद्रमा राहु मंगल में बहुत सी बातें मैंने बताई, अब उन्हीं बातों को बार बार दोहराने का कोई औचित्य नहीं बनता, तो उन कार्यक्रमों को एक बार जरूर देख लीजिएगा ताकि मैंने अंश वाइज जो बातें बताई हैं वो भी आप समझ सकें। इजाजत दीजिए आज के लिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।